विशेष पैकेज रखा जाए। आदरणीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद, प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आभार। शुरुआत तो मैं करना चाहता था राज्यपाल के अभिभाषण से, लेकिन माननीय एक सदस्य ने गंगा स्नान का प्रश्न पैदा कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। को अपनी पूरी कैबिनेट को ले जाकर त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं और पवित्र होना चाहते हैं। मुझे भरोसा है, अच्छा तो ये होता कि सबको साथ लेकर के जाते। मैं इस बात पर भी भरोसा नहीं करता कि वहां जाने से कोई पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पुण्य अर्जित करने के लिए जो कैबिनेट वहां जा रही है, मेहरबानी करके वहां से वहां वापस आने पर पुण्य के ढंग से ही वो काम करे और अपने पापों का पश्चाताप वहां करके आए तो मैं स्वागत करूंगा। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय का भी मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी के बाद ये पहले राज्यपाल हैं राजस्थान में जिन्होंने अपने सर पर गांधी टोपी रख करके अपना प्रवचन दिया है। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के मन मस्तिष्क में गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने का मन हो या न हो, लेकिन राज्यपाल ने गांधी टोपी पहनकर जो अभिभाषण दिया उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे बड़ी बात राज्यपाल के अभिभाषण में आप कह रहे थे ना, अंबेडकर के समर्थक हैं, संविधान के समर्थक हैं, लेकिन एक भी शब्द अनुसूचित जाति के लिए माननीय आपके अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने न बोला। ये राजस्थान की सरकार की मनोवृत्ति मंशा को दर्शाता है। कम से कम एक पैरा तो होना ही चाहिए था ना अनुसूचित जाति के लिए, एक पैरा उनका उसमें नहीं था। इसके साथ ही मैं जो निवेदन करना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था के मामले में आज ही आपने देखा होगा कि राजस्थान पत्रिका में ही लिखा है कि इस वर्ष में छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ है, जो व्यभिचार हुआ है, वो राजस्थान इसमें नंबर 1 पे है। राजस्थान इसमें नंबर 1 पे है और लगातार एक सप्ताह में 600 लोग यहां से गायब होते हैं, उसमें 76% महिलाएं गायब होती है इस राजस्थान में एक सप्ताह में। ये राजस्थान की कानून और व्यवस्था की हालत। यही नहीं, पूर्व में भी जो राजस्थान सरकार के जो मुझे जवाब दिया गया था, उस जवाब में भी राजस्थान में अपराधों में, विशेष रूप से महिलाओं के अपराधों में वृद्धि हुई है। ये रिकॉर्ड की बात है। और आप बलात्कार में भी चालान पेश करने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि वहां पर आपके विभाग को, आपके पुलिस स्टेशन को वो रिपोर्ट जो एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो 1600 गत 6 महीने में 1600 केसेज ऐसे हैं जिसमें उस रिपोर्ट के अभाव में चालान पेश नहीं हो पा रहे। ये राजस्थान में कानून और व्यवस्था की हालात है जो आपके सामने में रख रहा हूं। हर दिन बेरोजगारी का जो मामला है, बेरोजगारी के मामले में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यहां बैठे हैं, एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई। आपने बड़े दबंगता के साथ कहा था और हमने भी आपकी तारीफ की थी कि मुख्यमंत्री जी
बड़ा मजबूत स्वायत्त शासन मंत्री आपने बनाया, ये रिकॉर्ड पे है जो मैं बोला था उस समय। लेकिन क्या हो गया, एक आदमी की नियुक्ति नहीं की। आपने ये काम जरूर किया कि आप नगर परिषद नगर पालिकाओं के जो कांग्रेस के बैठे हुए सभापति थे और जो अध्यक्ष थे उनको हटा दिया। ये काम आपने जरूर किया और ये भी ध्यान रखा कि अगर वहां पर उपाध्यक्ष या उपसभापति अगर उसी वर्ग का है तो फर्जी जांच करा करके दूसरे तीसरे दिन उसको हटा करके अपना आदमी नियुक्त कर दिया। शायद इसीलिए आप चुनाव नहीं करा रहे, क्योंकि आपने तो ठान ली कि जितने भी कांग्रेस के बोर्ड में बैठे हैं उनको किसी न किसी राम बात पर हटा लो और हटाने के बाद कानूनी रास्ते से अपने आदमियों को उठा लो। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात आप नहीं कर रहे हो। और राजस्थान में एक काम आप बता दो, जैसे नगर परिषद में आपने बूंदी नगर परिषद में दिए हुए स्वीकृत बजट में से 10 करोड़ रुपए की सड़कें वहां से वापस ले ली। नहीं देना तो दूर की बात है। 12 कर्मचारी वहां से हटा दिए और 2 कर्मचारी वहां पर भेज दिए। बिल्कुल आपका वहां पर जो कमिश्नर है वो डिफंक्ट है। एक पट्टा आपके वहां से जारी नहीं हुआ, एक परमिशन वहां से जारी नहीं हुई, एक लैंड कन्वर्जन का मामला वहां से जारी नहीं हुआ। आप जैसे मजबूत स्वायत्त शासन मंत्री हैं और हालात नगर परिषद की नगर पालिकाओं की पूरे राजस्थान में जो दुर्दशा है वो चिंताजनक। मेरा दूसरा निवेदन ये है कि आपने राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाया। आपसे मेरा निवेदन है कि उन राजीव गांधी युवा मित्रों का क्या कसूर था। और आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने इसी प्रकार से यूटीवी के जो कार्यकर्ता थे जो उस समय पर लगाए गए थे उस समय पे उन लोगों को आपने अभी तत्काल उसको हटा दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज ये कहा है कि स्वीकृत पदों के अगेंस्ट में कोई अस्थायी कर्मचारी आपने लगाए हैं तो आप उसको नियमित कर सकते हैं और आप उसको लगा सकते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत देता है, जो बरसों से काम कर रहे हैं और जिन्होंने उस समय विचारों ने जो काम किया, जब उसे लाश के आदमी हाथ नहीं लगा रहे थे, जब उस मुर्दे को देखने नहीं जा रहे थे, जब परिजन वहां से हट गए थे, उन लोगों को जो 6 साल से नौकरी कर रहे हैं, 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और निवेदन है कि कृपा करके उन लोगों को आप वापस उनको नौकरी में लगाएं और नौकरी में लगा करके और उनको आप नियुक्ति देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप ही लोग उनको फेल करना चाहते हैं, ये मेरा आरोप है। अंतर्विरोधों में है, अंतर्विरोधों में है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जिस प्रकार की जो बात कर रहे हैं, जो हालात पैदा कर रहे हैं, पूरी सरकार और पूरा नेतृत्व में होना है। क्या इससे मुख्यमंत्री जी को बल मिल रहा है? क्या उनकी छाप ठोक रहे हैं वो? आप निर्णय नहीं ले पा रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको निर्णय लेना चाहिए। आपके विधायकों का आप पर विश्वास नहीं, और जब भी तो कोई मीट की दुकान पर जाके लाइसेंस मांगता है, कोई मेडिकल की दुकान पर जाके एक्सपायरी डेट की चीज देखता है, कोई कहां जाकर के क्या करता है। अपने मुख्यमंत्री जी पे विश्वास करो भाई, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है, वो सब कर देंगे। आप खुद ही अधिकारी बन रहे हो और मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने में लगे हो। माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपने भाषण पे, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नहीं तो ये महसूस होता है कि माननीय भजनलाल जी जैसे सज्जन आदमी की कैबिनेट में कैसे कैसे मंत्री हैं जिनको न बोलना आता है, न शिष्ट भाषा है, न विचार करना आता है और न बल देना आता है, और लगातार ऐसे उल्टे सीधे अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा गिरती है। तो मेरा निवेदन है, अभी आपने देखा होगा पहले आरोप लगाए थे। मेरा आपसे अनुरोध है,
आप व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं करें। हैं? अगर आपको लगता है कि मंत्री की भाषा गलत है तो आप आइए, सदन में लिख के दीजिए, मंत्री जी जवाब देंगे। मेरे मुझे- समझ से ऐसे व्यक्तिगत कमेंट्स आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। हाँ 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 प्लीज प्लीज हाँ, आप विराज जाइए, सीनियर आप विराज सदस्य जाइए, हैं। आप विराज जाइए, आप विराज आपकी जाइए, उम्र का ख्याल आप करते हुए विराज थोड़ा जाइए। ख्याल करिए क्या कह रहे हैं आप आप। विराज जाइए। स्थानांतरण की बात आई, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। स्थानांतरण की बात आई, ये या मंत्री जी को जवाब का अवसर दें। स्थानांतरण व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मना है। स्थान अरे क्या आप बैठ जाइए। स्थानांतरण की बात आई, आज आपने देखा, आपने कहा था ना तो व्यापार होता है, पैसे लेते हैं, पूर्ववर्ती सरकार में ऐसा हुआ। माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने माननीय सीनियर आप सदस्य हो, आसन को संबोधित करें, उधर ध्यान ना दे। अरे नजर सामने आती है ना साहब, इधर घूम मंत्री जाओ हैं। ये। आप एक बात बताइए, ये आपने जो भी ट्रांसफर किए अभी कितने ट्रिब्यूनल में अपीलें पेंडिंग है, आप बताइए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट ने पहली बार 1000 ट्रांसफर जो पंचायती राज मंत्री ने किया उसको इससे लिया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। 1000 माननीय 1000 ट्रांसफर जो किए। न्यायालय में पारित आदेश के संबंध में विवेचना करना पूर्ण रूप से गलत है। कैसे आदेश किया है, क्यों आदेश किया है, वो न्यायालय का विषय है। ये न्यायालय का विषय की विवेचना यहाँ नहीं हो सकती। सदस्य न्यायालय में पारित आदेश की कोई विवेचना यहाँ नहीं हो सकती। रोकना, राजस्थान उच्च न्यायालय ने सही करते तो गलत होते अजी बैठ जाओ जी, अरे मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है बोलने का, नहीं है आपका अधिकार। आपका अधिकार ये बोलेंगे। आप धमका क्यों रहे हो? प्लीज आप सदस्य अधिकार बोलिए। आपके सीनियर मेरा सभी से न्यायालय न्यायालय के आदेश की कोई विवेचना नहीं हो सकती। अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? भाई अगर संसदीय कार्य मंत्री जी व्यवस्था नहीं देंगे, अन्य नेता प्रतिपक्ष महोदय, अन्य सभापति महोदय, अगर किसी व्यवस्था पर संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे? सभापति जी इस सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी अगर अपनी बात तो नहीं बोल रखेंगे रहे तो थे, आप कौन बैठो ना रखेंगे? तो फिर। ये आप क्यों खड़े हो रहे हो? लगी हुई इनके, इसमें आप क्यों क्यों खड़े हो रहे हो? पीछे से? आप क्यों खड़े हो रहे हो? निकालो ना आप इनकी, क्यों खड़े हो रहे हो? आप स्प्रिंग निकालो ना एक बार उनकी, निकालिए ना स्प्रिंग उनकी एक बार। अरे बात प्लीज, सुनो। लड़ने के लिए आते हैं, क्या काम करने के लिए आते हैं? गहलोत जी क्या जनता की बात करने के लिए आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं? आपके नेता खड़े हैं, धमकाओगे? आपके नेता खड़े हैं, आप वो विराजिए। बोल रहे हैं, भाई, आपके भी मंत्री बोल रहे हैं। स्प्रिंग लगी खड़ा हो जाता है। प्लीज प्लीज सदस्य विराजिए, बोल रहे ना आपके नेताजी। आप बैठ जाइए, बैठ जाएंगे। माननीय सभापति जी, ये व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। जब यह संसदीय मंत्री है फिर दूसरा मंत्री क्यों उठ रहा है? और संसदीय मंत्री भी अपनी बात आपको कह सकता है, धमका नहीं सकता सदस्यों को। ये भी बरोबर की रोटी खाते हैं, प्लीज प्लीज बरोबर की रोटी खाते हैं, कोई इनकी डांट खाने नहीं आते। प्लीज प्लीज शांति से, शांति शांति। ये सदन नियम और विराजिए, परंपराओं से विराजिए। चलेगा, वैसे ही चलेगा। विराजिए विराजिए। माननीय मोहन जी, सिखाओ। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बोलिए प्लीज। पहले अपने साथियों को सिखाओ। माननीय सभापति महोदय, आज इनको बोलो ना पढ़े किताब सारा को। ठेका आप नहीं ले रखे हैं, क्या बोल रहे हैं मंत्री आपके? बोलो उनको पढ़े ना किताब को। आपका नंबर आए जब बोलना, बोलो ना किताब जब देखें कितने बोलने वाले हो। इस तरीके से जवाब दे नहीं पाते। आप इनको नहीं रोक सकते। चल के जवाब दीजिए बोलो। नेता प्रतिपक्ष आप महोदय, अपने जवाब दो। कीजिए। आप बताने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे किताब बच्चा रखा है, किताब पढ़ के दादागिरी चलेगी क्या? किताब पढ़ के एक बार। कोई दादागिरी चलेगी नहीं। आप विराजिए, राजस्थान की जनता ने भेजा है, आपने नहीं भेजा है। आप विराजिए, आप विराजिए विराजिए विराजिए। प्लीज 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 अपने अपने बात मर्यादा में रहकर करे, और आपस में उलझने से जो ये अभिभाषण के ऊपर जो वाद विवाद हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हुए अपनी बात, आसन को अंकित करते हुए अपनी बात रखे। प्लीज शांति से अपना उद्बोधन शुरू करें। आज ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैं बता रहा हूँ, नियम भी बता रहा हूँ, व्यवस्था का। सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।
व्यवस्था का प्रश्न है, अगर आप इजाजत दो तो। विराजिए इनको बोलने दो, बाद में बात करेंगे। व्यवस्था का प्रश्न है क्या एक है, मैं कह रहा हूँ ना, सभापति महोदय, हमारे में नियमों के अंदर न्यायालय के फैसले का उल्लेख नहीं करने के अधिकार के संदर्भ में कहीं भी पाबंदी नहीं है। हमारे ज्ञानी मंत्री जी ने ये बात लिखी है। इन्होंने ये बात कही है। नहीं, ये व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने ये बात कही है, नियम विरोधी है। नियम विरोधी बात माननीय सदस्य, मंत्री कह रहे हैं। आप विराजिए, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। माननीय हरिमोहन जी सदस्य है। आज ही संसदीय कार्य, आपके माध्यम से मैं संसदीय कार्य मंत्री जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनसे निवेदन करना चाहता। अब आपके माध्यम से कह रहा हूं, आज ही राजस्थान हाई कोर्ट ने कल पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा जो 1000 ट्रांसफर किए गए हैं हिंदुस्तान में, राजस्थान में ये रिकॉर्ड कायम है कि 1000 ट्रांसफर को राजस्थान हाई कोर्ट ने रोका। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या शर्म की बात हो सकती है? स्ट्रक्चर पास किया था, याद करो कि सरकार है कि जंगल राज है, याद करो। मैं आपकी बेशर्मी के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, बेशर्मी के लिए धन्यवाद देता हूं कि 1000 ट्रांसफर का स्टे मिलने, राजस्थान के रिकॉर्ड में आज तक ये नहीं हुआ है। राजस्थान के रिकॉर्ड में आज तक नहीं हुआ है और इसीलिए आप इस बेशर्मी के शब्द को डिलीट कराइए। आप गलत कह रहे हैं, बेशर्मी के शब्द को डिलीट कराइए। इस तरह से बोलने का अधिकार नहीं है आपको। बेशर्मी के शब्द को डिलीट कराइए। ऐसा शब्द है तो उसको अंकित ना करे। ऐसा तो जो कोई शब्द हो अनियमितता जिसको अंकित ना करे जो जो है, इस अपनी मर्यादा से बाहर है। बोलिए। एक अंतर्विरोधों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कमजोर कर रहे हैं, अलग अलग डिवीजन पे अलग अलग मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कोटा संभाग के मुख्यमंत्री अलग हैं, बीकानेर संभाग के मुख्यमंत्री अलग हैं, जोधपुर संभाग के मुख्यमंत्री अलग हैं और जयपुर में दिखते दिखाते जो प्रचार और जो माध्यम है ना, यहाँ के मुख्यमंत्री अलग हैं और आप लोगों पे आरोप है मेरा। आपकी बात समाप्त कीजिए। आप लोगों पे आरोप है मेरा। ये तो वो मुख्यमंत्री का कार गया। भजन लाल जी वो जो मुख्यमंत्री रहते थे, चाहते हैं मेरा आरोप है। अरे वो काल गया। अलग मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को निकम्मा कहते थे, वो काल गया। राजस्थान में भजन लाल जी के अलावा दूसरा मुख्यमंत्री कोई नहीं है आज की तारीख में। काल गया। मुख्यमंत्री है, याद करो वो दिन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। याद करो दिन, आप मुख्यमंत्री थे, याद करो वो दिन। गवर्नर अभिभाषण बोलने कौन कहते थे वो, याद करो। कही जाती है। श्री जेठानंद जी व्यास, श्री जेठानंद जी व्यास, माननीय सभापति महोदय, श्री जेठानंद जी व्यास, माननीय सभापति महोदय, मेरे नाम का उल्लेख किया गया माननीय है। सभापति महोदय, इन्होंने क्या सभापति किया? महोदय, मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य साहब कि स्टे ये दिया क्या है, इनको इजाजत दे रखी क्या है कारण है क्या? उसका बताइए ना। स्टे दिया है तो क्या कारण है, बताइए ना। स्टे दिया तो क्या कारण है? आपका माननीय न्यायालय का फैसला पढ़ा होगा ना आपने, माननीय न्यायालय का फैसला पढ़ा होगा ना आपने, बताइए क्या है। माननीय 1000 को रोका, 1000 को रोका। दिलावर जी, न्यायालय का फैसला पढ़ा होगा, अखबार पढ़ा होगा आपने, शर्म करो, नहीं होगा, शर्म नहीं आती। अंकित नहीं होगा। दिलावर जी, माँ भारती के चरणों में नमन। जेठानंद प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।